गुड इवनिंग। नए सीरीज़ की अगली दवा पढ़ते हैं लैक्सिस। तो इसमें क्या है कि जो लैक्सिस पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा सैड और डिस्पोंडेंट होता है, उसके अंदर फीलिंग रहती है ख़ास तौर से रात के सोते समय, और जब वो सुबह सोकर उठता है तब कंस्ट्रिक्शन इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और उस चीज़ को जहाँ भी कोई भी कंस्ट्रिक्शन है, टाइटनेस है, वो उसे तुरंत ढीला करेगा, गले में, चेस्ट में, एब्डामन में, नेक में, कहीं भी। जो सूजन होती है, इन्फ्लेम्ड पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और टेंडर होते हैं टच करने से, और जो उसका कलर होता है ब्लूइश या पर्पल होता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, शरीर कांपने लगती है, और जीभ भी कांपने लगती है जब उसको वो बाहर निकलता है तो। और जीभ जो है, जीभ के नीचे नीचे दांत के नीचे फंस जाती है, ऐसे फंस जाएगी, बाहर पूरा निकाल भी नहीं आ पाता, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो डिकम्पोज्ड ब्लड होता है, और हेमरेज, बहुत ज़्यादा हेमरेजिक रेमडी है ये। और जो ब्लड होता है वो डार्क कलर का होता है, डिकम्पोज टाइप का ब्लड रहता है। जो जल्दी कोagulate नहीं होता है, चाहे वो अल्सर हो या जो छोटे मोटे चोट लग जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसकी जो मोडालिटीज़ है, ये मेनली क्लाइमेट्रिक रेमडी है। क्लाइमेट्रिक के समय इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, छूने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, कंस्ट्रिक्शन से, प्रेशर से, सूरज की गर्मी से, और सोने के बाद। और जो आराम मिलता है वो डिस्चार्ज होने के बाद, ख़ास तौर से जब महीना ब्लीडिंग हो जाती है उससे। इसके ढेर सारे कंप्लेंट मेनोपॉज से रिलेटेड रहते हैं, और मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है, जो महिलाएं कंप्लेंट बताती हैं, उसमें ये एक अहम रेमडी है। हॉट प्लेसेस होते हैं, हॉट स्वेट होता है, बर्निंग वर्टेक्स होता है, हेडेक होता है, हेमरॉइड्स, हेमरेज, ये सारी चीज़ें जो मेनोपॉज के समय होती हैं। तो लैक्सिस ऐसी कंडीशन में आप सोच सकते हैं। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मरीज बहुत थक जाता है, पूरे शरीर में कंपन होता है कमजोरी की वजह से, और सिंकिंग और फेंटनेस रहता है। लैक्सिस में क्या है कि जो माइंड सेक्टर, स्टूपर, डिलीरियम, ये अल्टरनेट होता रहता है एक्साइटमेंट और डिप्रेशन में। तो जो एक्साइटमेंट का फेज़ होता है इसमें क्विक रहता है पेशेंट, कंप्रीहेंशन रहता है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब प्रोफेटिक परसेप्शन की तरह, इकेस्टिक टाइप का, और बहुत ज़्यादा लैक्वासिटी रहती है। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक कूदता रहेगा, इतने ज़्यादा बात करता है। लैक्वासिटी स्ट्रामोनियम में भी है। और जो दूसरा फेज़ आता है वो है डिप्रेशन का, जिसमें कि मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक करने लगता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, नाइट डिलीरियम रहता है, मटरिंग डिलीरियम रहता है, ड्राउजी रहता है, चेहरा लाल हो जाता है, और जो आवाज़ होती है, बातचीत करता है, वो धीमी हो जाती है और डिफ़िकल्ट हो जाती है, और जबड़ा नीचे लटक जाता है। ख़ास तौर से टाइफाइड फीवर में होता है। और सैड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, खुश नहीं रहता। जो पुरानी तकलीफ़ें हैं, क्रॉनिक कंप्लेंट्स हैं, जो डिप्रेसिंग कॉज की वजह से होती, जैसे लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ या सारो, उसकी वजह से। और ये जो दवा है, जो पुराने ड्रिंकर्स हैं या क्लाइमेट्रिक के समय जो कंप्लेन आते हैं, उसमें बढ़िया काम करती है। सर का दर्द होता है, जैसे मरीज सूरज की रोशनी में गया और उसे सन हीट लग गया और सर में दर्द हो गया, तो लैक्सिस देंगे तो आराम हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कॉन्सिक्वेंस में, मतलब आराम तो हो गया, ठीक तो हो गया, लेकिन उसके बाद अगर वो जितनी बार सन हीट में जाता उतनी बार सर में दर्द होता है, तो भी लैक्सिस बहुत अच्छी काम करती है। इसके साथ एक और दवा जो कि है नाइट्रम कार। इसमें जो वर्टेक्स एरिया रहता है, यहाँ पे हीट, हैवीनेस फील होता है, भारीपन रहता है। सल्फ़र में क्या है कि बर्निंग रहता है, सल्फ़र में चेहरा एकदम पीला रहता है, और एग्रीवेशन, स्लीप्स इनटू एग्रीवेशन, उसे मतलब सोते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है जब वो सोने जाता है, और सोने के बाद उसकी सारी तकलीफ़ बढ़ जाती है, और उठता भी है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है। अब जैसे है फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, और
नाक का बहना, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन जकड़न हो गया। और उसके बाद मरीज़ जब सो रहा है तो सोते समय छींक बहुत ज़्यादा आ रही। तो ऐसे कंडीशन में आपका लैक्सिस देने पे 200 या 1 mg की खुराक में वो स्नीजिंग और जो है फीवर के बाकी बचे हुए कंप्लेन है वो ठीक हो जाएंगे। गम्स में जो मर्क्यूरियस के बाद लैक्सिस आती है, जब गम्स के जो कलर होते हैं वो पर्पल हो जाता है, पर्पल कलर के गम्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है और ऑफेंसिव ऑर्डर रहता है। अगर जीभ की बात करें तो जो जीभ है वो टाइफाइड कंडीशन में ख़ास तौर से कांपती है। जब वो बाहर निकालेगा तो बहुत मुश्किल से बाहर निकालता है, और निकालता उस समय जीभ एकदम कांपती रहती है, और जो जीभ है ना वो एकदम सूखा हुआ रहता है, ड्राई रहता है। तो ये कंडीशन आपकी जलसीमियम में भी पाई जाती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द टंग और डिफ़िकल्ट प्रोट्रूशन। लेकिन जलसीमियम में लैक्सिस की तरह ड्राइनेस नहीं रहता है टंग का, और जलसीमियम शुरुआती स्टेज में टाइफाइड फीवर में आता है, जबकि लैक्सिस लेटर स्टेज में। अब अगर गले की बात करें तो जो गला है वो उसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है टच को लेकर के या एक्सटर्नल प्रेशर को लेकर के। कुछ भी चीज़ जो उसके गले के आसपास है, इवन बेड का कवर भी अगर उसके गले के पास है तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। इम्प्टी सॉलोइंग, सलाइवा या कोई भी लिक्विड चीज़ लेने पे आश्चर्यजनक रूप से उसकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है, जबकि सॉलिड फूड लेता है तो उसको आराम मिलता है। टॉन्सिल्स हैं, डिप्थीरिया हैं, तो टॉन्सिल्स और डिप्थीरिया ये गर्म चीज़ें लेने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, जैसा कि सबेडिला में गर्म चीज़ लेने से आराम मिलता है, लेकिन लैक्सिस में गर्म चीज़ खाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। लैक्सिस जो कंप्लेन है वो लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, या तो लेफ़्ट साइड में रहेंगे या फिर लेफ़्ट से ट्रेवल करके राइट साइड में आ जाते हैं। और जो एग्रीवेशन है आफ्टर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप ऐसे रहता है, और जो उठता भी है तो वो तकलीफ़ के साथ उठता है। कंस्ट्रिक्शन जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि गले तक ही सीमित रहता है, ये पूरे शरीर में कंस्ट्रिक्शन इसका बना रहता है, बर्दाश्त नहीं होता इसको। ये टाइट क्लॉथिंग या टच प्रेशर, चाहे वो गला हो, चेस्ट हो, यूट्रस हो, ओवरीज हो, एब्डामन हो, कोई भी पोर्शन अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर है, टच है, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि जैसे देखिए ब्राइनिया का अपोजिट है, ब्राइनिया प्रेशर से आराम मिलता है, इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है। अब अगर स्टूल की बात करें तो लैक्सिस में जो मोशन होता है तो उसमें जैसे एक प्रेसिंग पेन होता है रेक्टम में डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन जब वो बैठने जाता तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस फीलिंग होती है कि उठ के खड़ा हो जाएगा। वो इतना उसको दिक्कत करता है, दर्द होता है, वो हर्ट करता है एनस को, और मरीज उठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कुछ कंस्ट्रिक्शन हो गया है, कोई चीज़ बांध रखी है जो लैट्रिन को बाहर होने नहीं दे रही। कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग पूरे लैक्सिस के हर एक सिस्टम में मौजूद रहता है, और नक्सोम्का की तरह इसमें फ्रिक्वेंट अर्जिंग रहती है मोशन जाने की, लेकिन इनसफिशिएंट स्टूल होता है, या फिर कार्बोवेज की तरह कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहती है एनएस में, जैसे लगता है कोई चीज़ वहाँ अटकी हुई है और लैट्रिन होगा ही नहीं। तो या तो लैट्रिन होती ही नहीं, या तो होती भी है तो इनसफिशिएंट होती है, तो इसकी वजह से भी सर में दर्द या भारीपन हो सकता है। इसका जो मोशन होता है बहुत ज़्यादा बदबूदार रहता है, और उसमें डिकम्पोज्ड ब्लड भी आते हैं। जो डिकम्पोज ब्लड हैं ये ज़्यादातर लेटर स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में आते हैं। जो स्किन रहता है या स्वेलिंग हो रही है या कुछ फोड़ा वगैरह होने जा रहा है तो वो पर्पल कलर का होता है, और उसमें सड़न जैसी आपको दिखाई देगी, इससे लगेगा कि इसमें सड़न हो रही है। बवासीर के लिए लैक्सिस बहुत अच्छी दवा है, जिसमें कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है, चाहे वो एक्सटर्नल पाइल्स हो, चाहे इंटरनल पाइल्स हो, या ब्लाइंड पाइल्स हो, और कभी कभी उसमें बीटिंग या थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है। जैसे मरीज उसको एक्सप्रेस करेगा कि जैसे छोटे छोटे हथौड़ों से उसमें मारा जा रहा है, बीटिंग सेंसेशन उसमें बना रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि लैक्सिस लेफ़्ट साइड कंप्लेंट्स के लिए, लेफ़्ट साइड बॉडी के काम करती है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ओवेरियन कंप्लेंट में, लेफ़्ट साइड ओवेरियन डिजीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो ओवेरियन न्यूरोलजिया हो या ट्यूमर हो या फिर इवन वो कैंसर हो। यूट्राइन रीजन में
जो ब्लीडिंग होती है, जैसे पेन खूब होगा, दर्द होगा यूट्राइन रीजन में, और ये बढ़ता चला जाता है जब तक कि उसमें ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। और जब ब्लड आना शुरू हो जाएगा वेजाइना से, और जितना ज़्यादा फ्लो होता है उतना ज़्यादा इसको आराम मिलता है। फिर जब फ्लो बंद होगा तो फिर धीरे धीरे उसको ब्लीडिंग दर्द होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब ब्लीडिंग होगी तो दर्द में उसको आराम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें प्रोसेस चलता रहता है। और यूट्राइन रीजन में इसको प्रेशर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जैसे महिलाएं वहाँ पे कपड़ा ढीला रखेंगी ताकि वहाँ किसी तरह का कोई प्रेशर ना रहे। ख़ास तौर से ये मेनोपॉजल जो समय होता है उसमें जब इस तरह की दिक्कत आती है तो लैक्सिस बहुत बढ़िया काम करती है। इसके साथ एक और दवा है, वो है क्रियोजोट। अभी क्या है कि कैंसर में लैक्सिस बहुत अच्छा पैलिएटिव रेमेडी है। कैंसर अब ब्रेस्ट हो या यूट्रस हो, ब्लूइश पर्पल अपीयरेंस रहता है और बहुत जल्दी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डार्क डिकम्पोज ब्लड रहता है, बदबूदार ब्लड रहता है, और ऐसी कंडीशन में अगर लैक्सिस दिया जाए तो वो टेम्प्रोरी रिलीफ देती है। कैंसर केसेस में पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड, लॉस ऑफ वॉइस और ग्लैरिंग्स, खास तौर से जब सेंसिटिव टू टच रहता है और वो सफोकेशन कॉज करता है। जैसे क्रूप हो गया, क्रूप है, कफ है, जिसका एग्रीवेशन सोते समय होता है। सोते समय खांसी ज़्यादा आती है, गला जाम हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है मरीज, तो लैक्सिस देने पे वो कंडीशंस सारी कंट्रोल में आ जाती हैं। क्लॉटिस में स्पाज़म होता है और एक सेंसेशन होता है जैसे कोई चीज़ गले, गर्दन से लेकर के गले तक, लैरिंग्स तक दौड़ रही है और उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस चलते फिरते समय दिक्कत से आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, ख़ास तौर से जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और जिनको कोई हार्ट का अफेक्शन, अगर हार्ट डिजीज़ है तो चलने पे सांस फूलने लगेगी। कोई भी चीज़ जो मुंह के सामने आ गया या नाक के सामने आ जाए, जैसे मेरा हाथ ही क्यों ना, तो लैक्सिस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। वो तुरंत अपना कॉलर का बटन खोल देगा, तोड़ देगा, उसको खोल देगा, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। लैक्सिस में पंखा चलाना पसंद है लेकिन दूर से, जैसे कार्बोवेज में पास से है, लैक्सिस में दूर से है। इसकी जो खांसी आती है वो शॉर्ट रहती है, ड्राई रहती है और हार्ट डिजीज़ के साथ चलती है वो। और जो खांसी आती है तो जितनी बार उसको खांसी आएगी उसको एनस में या जो बवासीर है उसमें दर्द होता है। मरीज इतना कमज़ोर रहता है कि वो, उसकी शरीर हमेशा कांपती रहती है, ट्रेम्बलिंग होती रहती है। जलसीमियम में भी ऐसा होता है, जलसीमियम में भी होल बॉडी ट्रेम्बलिंग है, लेकिन जलसीमियम अर्ली स्टेज में ही शुरू हो जाता है जबकि लैक्सिस थोड़ा देर से। लेफ़्ट साइड पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। हॉट वेदर में जब गर्मी का मौसम होता है तो वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन लैक्सिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है, और जो सन हीट होता है उससे केवल सर में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन हो जाता है। और जो दवाएं हैं वो हैं एंटीमक्रूड, जलसीमियम, ग्लोनाइन, नाइट्रम कार्ब और नाइट्रम्यूर। जैसे ही मरीज सोने जाता है उसकी सांस रुक जाती है, उसको सफोकेशन होने लगता है लैक्सिस में। इसके साथ दो दवाएं और हैं, एक है ग्रांडेलिया और दूसरी डिजिटैलिस। लैक्सिस की एक खास बात है, हेमरेजिक रेमेडी है, तो जो छोटे सी भी चोट लग गई, छोटा सा भी चोट है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जो स्वेलिंग की खास बात यह है कि जो स्वेलिंग होती है वो डार्क पर्पल कलर की होती है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है टच के लिए। जैसे ही छुओ तो मरीज एकदम दर्द से चिल्ला उठेगा। तो ऐसे में लैक्सिस देने पर वो पूरा प्रोसेस एबॉर्ट हो जाता है। डॉक्टर नैश ने एक केस डिस्कस किया था जिसमें एक पेशेंट है जिसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उन्होंने बहुत ढेर सारी दवाइयाँ चलाईं और दिया लेकिन मरीज को कोई आराम नहीं हो। फिर एक दिन वो केस ले रहे थे तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जब मैं रात को सोने जाता हूँ, अगर मैं रात भर जगा रहूँ तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सोने जाऊँगा दिक्कत हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि रात में ही या कभी भी, तो बोले कि नहीं कभी भी, दिन में या रात में। तो इस बेस पे डॉक्टर नैश ने पेशेंट को लैक्सिस दिया और मरीज को पेट के दर्द में पूरी तरह से आराम हो गया। तो इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है लैक्सिस का, एग्रेवेशन एट नाइट, ड्यूरिंग स्लीप या आफ्टर स्लीप या वेक्स विद एग्रेवेशन। तो ये थी लैक्सिस डॉक्टर ए बी नैश से। थैंक यू।